हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूं बीबीसी स्टडी के यूट्यूब चैनल। आज अपन कवर करने वाले हैं राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित प्रश्नोत्तरी का सेशन, जो कि अपन को एग्जाम में काफी बार इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज के अपन सेशन में कवर क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है कि ताराबाज की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। आपको बताना है, यहाँ पर ओढ़नी से संबंधित पूछा जा रहा है कि जो ताराबाज की ओढ़नी है वो कौन से समाज विशेष से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके राजपूत, गुर्जर, आदिवासी या फिर जाट समुदाय में। किस समुदाय में ताराबाज की ओढ़नी का प्रचलन है या ओढ़ी जाती है, इसके बारे में आपको करेक्ट आंसर देना है ऑप्शन के माध्यम से। तब तक अपन जान लेते हैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर और क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको कवर करना ताराबाज की ओढ़नी के बारे में, साथ साथ अगर अपन बात करें राजस्थान की ओढ़नी विशेष के संदर्भ में, तो यहाँ पर एक कैरी भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में कुछ और ओढ़नियों के नाम अपन को ध्यान में रखना है। लहर भात की, लहर भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, और एक आता है यहाँ पर कटकी, जो कि अविवाहित युवतियों द्वारा। तो ये अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि इनका संबंध राजस्थान में किससे विशेष संबंध है। तो ऑप्शन अपना सी जो दे रखा है, आदिवासियों से संबंधित। आदिवासियों में ये जो ओढ़नी है प्रचलित है, जिनमें विशेषकर ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन में एक पूछा जा रहा है ताराबाज की, इसके साथ साथ अपन को ध्यान में रखना है केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी और कटकी, जिसको अपन पीवली भात की ओढ़नी भी कहते हैं, भात की ओढ़नी भी कहते हैं। ये अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, आदिवासियों से संबंधित किस ओढ़नी पर प्रकार है। नेक्स्ट है आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र के बारे में अभी अपन पढ़ के आए हैं कि ये किसके द्वारा पहना जाता है, अविवाहित युवतियों के द्वारा ये पहना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पहले ही क्वेश्चन के साथ में इसको अपन ने कवर कर लिया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो दे रखा है, अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, तो ये अपन को दोनों ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है। मीणा, सहरिया, भील या फिर गरासिया। मत्स्य पुराण से संबंधित पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मत्स्य पुराण के अंतर्गत किस जनजाति का उल्लेख किया गया है। यहाँ अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें, मत्स्य पुराण के अंतर्गत शाब्दिक अर्थ की बात करें, वो होता है मछली या मीन। तो इनसे संबंधित जो जनजाति का नाम आ जाता है वो है मीणा। और राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जो है, सर्वाधिक जनजाति किससे संबंधित है, वो है मीणा। तो दोनों अपन को साथ साथ में ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जनजाति के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या है वो किसकी है, मीणा जनजाति है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। खशाबू, पगड़ी, पोत्या या पितोछा। पाते के साथ साथ में एक पोत्या, दोनों ही ऑप्शन आते हैं, दोनों कॉमन नाम है, तो दोनों अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर विशेष संदर्भ में जो पूछा जा रहा है भील पुरुषों के संदर्भ में, क्योंकि कल जब अपन ने चर्चा की थी पगड़ियों के अन्य प्रकारों के बारे में, देख लिया तो विशेष रूप से पगड़ी पहनी जाती है, सिर में ही पहनी जाती है। लेकिन अगर आपको विशेष रूप से पूछा जाए कि भील पुरुषों के द्वारा कौन सा जो सिर पर वस्त्र धारण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तब अपन को ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन सी, पात्या या जिसको पोत्या बोला जाता है। और इसका जो अगर रंग की दृष्टि से देखें तो ये सफेद रंग का होता है। कौन सा रंग का, सफेद रंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह या फिर त्योहार। छेड़ा फाड़ने का भीलों में क्या मतलब होता है? तो ये अपन को बताना है। तो इसका मतलब होता है तलाक देना। इसका मतलब होता है तलाक देना। जब कोई स्त्री विवाह विच्छेद करना चाहती है या तलाक लेना चाहती है भीलों में, तब अपने पल्लू में कुछ रुपए बांधकर उसके बाद में कॉर्नर से फाड़ दिया जाता है। पंचायत के सामने तो क्या बोलता है? छेड़ा फाड़ना। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है तलाक देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन एक है, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें भूमट है। भूमट का क्या मतलब है? यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। मिट्टी का एक प्रकार है, भीलों का सरदार है, भीलों में जागृति के लिए एक संगठन है या फिर मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, तो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या भूमट का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? भूमट बोला जाता है या फिर भील भूमट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को अगर बात करें अगर दक्षिणी अरावली प्रदेश की, दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर विशेषकर भील जनजाति निवास करती है, या राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में तो भील जनजाति जहाँ पर निवास करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? भूमट बोलते हैं। और अगर अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के आस का जो एरिया है वहां पर भील जनजाति निवास करती है, जिसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? भूमट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। मेवाड़ के अंदर मगरा क्षेत्र के जो कालाजी है वो क्या है? ऑप्शन में आपको दिया है केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी या फिर उपयुक्त सभी। इनके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो अपन को ध्यान में रखना है इनसे संबंधित कि इनका जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर जो बना है वो बना हुआ है धुलेव में, धुलेव में जो कि है उदयपुर में। धुलेव जो कहाँ पर है? उदयपुर में। इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर इनको जो केसर चढ़ाया जाता है, केसर चढ़ाने के कारण इनको क्या बोलते हैं अपन? केसरिया नाथ भी बोलते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर जो काला जी के बोलने का मतलब है, यहाँ पर इनकी काली मूर्ति है। मूर्ति कौन सी है? काली, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? काला जी भी बोलते हैं। तो इनके अलग अलग नाम है जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? काला जी, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी। चारों क्या है? एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो अपना ऑप्शन डी दिया गया है वो इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर साथ साथ में ये पूछा जाए कि इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो इनका मंदिर बना हुआ है धुलेव उदयपुर में। तो इनके चारों एक ही नाम है, तो अपन को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो उपयुक्त सभी के जो दिया गया है ऑप्शन वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, कू क्या है? कू के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या मतलब होता है इसका? ग्रास्य जनजाति का हथियार होता है, मीणा जनजाति का पर्व होता है, भील जनजाति का घर होता है या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र होता है। इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि कू का मतलब क्या होता है, जो अपन को एग्जाम में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जो कू का मतलब होता है भील जनजाति का जो घर होता है उसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? कू के नाम से भी जानते हैं। जिसकी जो छत होती है वो होती है घास फूस की, घास फूस की इसकी छत बनी होती है और इसका जो फर्श होता है वो बना होता है मिट्टी का। दोनों अपन को ध्यान में रखना है। छत होती है घास फूस की, फर्श होती है मिट्टी, और वो है जो भील जनजाति का जो घर होता है उसको अपन कू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना भील जनजाति में पेय पदार्थ तो किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? खेजड़ी, अंगूर, आम या फिर महुआ। इनमें आपको बताना है कि भील जनजाति से संबंधित कौन सा मुख्य वृक्ष है जिसको अपन एक अन्य नाम से भी जानते हैं भीलों का कल्प वृक्ष। भीलों का
कल्प वृक्ष जो है महुआ, जिनसे क्या बनती है, शराब बनती है, शराब भी बनती है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि भीलों का कल्प वृक्ष है वो कौन सा है, महुआ, या फिर यहाँ पर भील जनजाति में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, वो होता है महुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है। ये अपन को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कोई भी जनजाति से संबंधित पूछा जाता है कि ये जनजाति विशेष रूप से राजस्थान में कहां पर निवास करती है। यहाँ पर अपन को पूछा जा रहा है सहरिया जनजाति के संबंध में, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर बारां में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है सहरिया के बारे में, सहरिया के बारे में, जिसकी चर्चा अपन ने कल के सेशन में भी की थी कि ये कहाँ पर निवास स्थान करती है। अगर इनकी अब विशेष जिले की दृष्टि से बात करें तो अपना जो ऑप्शन डी है 12 जिले में, तो अगर जिले की दृष्टि से बात करें तो 12, और इनके मुख्य स्थान की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो ये किशनगंज व शाहबाद तहसील में ये मुख्य रूप से निवास करती है, और डिस्ट्रिक्ट की दृष्टिकोण से ये कहां पर 12 जिले में निवास करती है। और इसके संबंध में एक चीज और भी अपन को ध्यान में रखनी है, तो अपन को पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। ये भी अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति के अंतर्गत शामिल किया है। तब अपन को आंसर देना है सहरिया, और ये राजस्थान में कहां पर निवास करती है, 12 जिले के किशनगंज व शाहबाद तहसील के अंतर्गत ये निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जो पूछा जा रहा था उसके हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है। कंजर जनजाति से संबंध की पूछा जा रहा है कि ये जो हाकम, एक तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में एक आंसर अपन को मिल जाता है कि हाकम राजा का जो प्याला है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तब अपन को आंसर देना है कंजर जनजाति में। उसके बाद में कंजर जनजाति के द्वारा जब हाकम राजा का प्याला पिया जाता है उसके बाद में इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है कि सत्य बोलने का। अगर उनके द्वारा हाकम राजा का प्याला का सेवन किया जाता है तो उसके बाद में ये माना जाता है कि सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 11 के संबंध में। साथ साथ में अगर अपन बात करें कि इनकी कुलदेवी की, इनकी कुलदेवी कौन सी है, तो ये है चौथ माता। चौथ माता जिनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। और अगर ये पूछा जाए आपको कि कंजर जनजाति विशेष रूप से राजस्थान में कहां पर निवास करती है, तो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती हैं। साथ साथ में इनके संबंध में एक चीज और अपन को ध्यान में रखनी है, ये मोर के मांस का सर्वाधिक, मोर का मांस है सर्वाधिक प्रिय होता है, इनको सर्वाधिक प्रिय होता है। ये भी अपन को पूछा जाता है। तो कंजर जनजाति से संबंधित अपन को विशेष रूप से ये ध्यान में रखनी है जो अपन को एग्जाम में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। भील, गरासिया, कंजर या फिर बावरी, इनमें आपको बताना है कि भैंसासुर की जो फड़ है उसका संबंध किससे है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 के संबंध में आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।
साथ साथ में अपन को ये भी ध्यान में रखना है, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, फड़ का वाचन नहीं होता है, केवल दर्शन मात्र या फिर इनकी पूजा ही होती है भैंसासुर के फड़ की। और जो भैंसासुर की फड़ की जो शकुन लेते हैं या फिर इसकी जो पूजा करते हैं, वो किसके द्वारा की जाती है? तो बावरी समाज के द्वारा भैंसासुर की फड़ की क्या पूजा की जाती है। किस समय की जाती है? जब वो चोरी के लिए निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रासिया जनजाति प्रधानता पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित आपको बताना है कि ये कहाँ पर निवास करती है। मुख्य रूप से बारां, सिरोही, जोधपुर या फिर अलवर, चारों डिस्ट्रिक्ट में से ग्रासिया जनजाति का जो संबंध है वो राजस्थान में कहाँ पर है। विशेष रूप से आपको बताना है ग्रासिया जनजाति से संबंधित, क्योंकि अभी अपन चर्चा करके हैं। सहरिया जनजाति के संबंध में अपन ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। साथ-साथ में कंजर जनजाति से संबंधित भी अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली कि राजस्थान में ये कहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ अपन को पूछा जा रहा है गरासिया जनजाति से संबंधित, तो अपन को ध्यान में रखना है जो गरासिया जनजाति से संबंधित वो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर निवास करती है, सिरोही में निवास करती है। अगर अपन स्थान विशेष की दृष्टि से बात करें तो ये मुख्य रूप से आबू रोड, पिंडवाड़ा में ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, साथ साथ में उदयपुर में भी, साथ साथ में उदयपुर में भी गरासिया जनजाति निवास करती है। लेकिन बाहुल्य की दृष्टि से अपन बात करेंगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणा की संख्या सर्वाधिक है। आज के सेशन में ये अपन ने चर्चा की है। जब अपन ने मत्स्य पुराण के बारे में चर्चा की थी तब अपन ने जाना था कि राजस्थान में जनजाति वर्ग के अंतर्गत मीणाओं की जो जनसंख्या वो सर्वाधिक है। तो ये वाला स्टेटमेंट ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ साथ में ऑप्शन जो स्टेटमेंट आर है, राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व कुछ भागों पर मीणाओं के राज्य भी थे। तो ये भी जो स्टेटमेंट दिया है क्योंकि सही है, क्योंकि यहाँ पर अपन जब बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित, विशेष रूप से जब अपन कछवाड़ राजवंश से इतिहास पढ़ते हैं तब अपन जानते हैं कि कछवाड़ के जो शासन स्थापित हुआ उससे पूर्व यहाँ पर मीणाओं का ही शासन था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपन को ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। यहाँ पर दोनों चीज दे रखी है तो साथ साथ में लास्ट में स्पष्टीकरण नहीं है, यहाँ पर स्पष्टीकरण है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो अपने ट्रू है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीणा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। साथ साथ में मीणाओं का यहाँ पर शासन था। उसके पश्चात में यहाँ पर विशेष रूप से मीणाओं का जो शासन था उनके स्थान पर कछवाड़ राजवंश ने यहाँ पर शासन स्थापित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र कौन सा संभाग है? राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जनजाति निवास करते हैं? ये प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए है उसके हिसाब से आपको बताना है, नवीनतम संभाग के अंतर्गत नहीं है। ये प्रीवियस जो एग्जाम में हुआ एज इट इज यहाँ पर अपन ने लिया, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संभाग है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। ऑप्शन है आपने उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 15 का अपन को करेक्ट आंसर बताना है। तो उदयपुर के अंतर्गत सर्वाधिक जनजाति निवास करती है और विशेष रूप से यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है भील जनजाति से संबंधित पाई जाती है। उसके पश्चात में एक यहाँ पर एक नया संभाग बन गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो एग्जाम में है उसी की अपन ने वहां से पूरा कवर किया है। नेक्स्ट अपना राजस्थान में जनजाति, उसके बाद में आपको क्षेत्र दिए गए हैं, इनका आपस में आपको मिलान करना है कि उसके पश्चात में जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जिसकी चर्चा अपन ने विशेष रूप से यहाँ आज के सेशन में भी कुछ कर ली है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर लगभग आप करेक्ट कर लेंगे तो पूरा आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा।
सहरिया जनजाति से साथ-साथ अपन ने ग्रासीय जनजाति के बारे में चर्चा कर ली है। तो ग्रासीय जनजाति निवास करती है कहाँ पर? आबू रोड में, और सहरिया जनजाति वो कहाँ पर निवास करती है? बारां में। कहाँ पर? बारां में। क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में जब अपन चर्चा करें तो जो ऑप्शन ए का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए का फोर्थ यहाँ पर और यहाँ पर, तो दो ऑप्शन तो अपने कट हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ही यहाँ पर अपना बचता है। उसके बाद में ऑप्शन सी का यहाँ पर सेकंड होना चाहिए। सी का यहाँ पर सेकंड ओनली इसी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ दो ही आज के सेशन में अपन ने जब चर्चा की थी, तो अगर उसी को अपन को ध्यान में है तो भी अपन इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपन चर्चा करें जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उसको ध्यान में करें, तो सहरिया और ग्रासीय की चर्चा अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। रेबारी या फिर रायका, रेबारी या रायका जिनको अपन ऊंट पालक जाति बोलते हैं। ऊंट पालक जाति होती है जो कहाँ पर निवास करती है? मारवाड़ में। मारवाड़ में। और जो कथोड़ी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? मेवाड़। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है, जिससे अपन ने चारों जो जनजाति है उसके संबंध में पूरा कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 को ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है? दजिया, चिमाता, दिप्पा या फिर दहिया। स्थानांतरित कृषि जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलानों पर या सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपन को बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो अपन को ध्यान में रखना है उसको क्या बोला जाता है? चिमाता। स्थानांतरित कृषि को अपन भील जनजाति के द्वारा क्या बोला जाता है? चिमाता बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? हेलरू जो संस्था है, सहकारी संस्था है, वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंध रखती है? सहरिया, कंजर, भील मीणा या फिर ग्रासीय। यहाँ पर अपन को बताना है हेलरू का जो संबंध है वो कौन सी जनजाति से है। तो अपना ऑप्शन डी है ग्रासीय। ग्रासीय जनजाति का संबंध किससे है? हेलरू नामक सहकारी संस्था से। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें भील ग्रासीय जनजाति में दापा क्या है? जनजातियों में दापा का क्या मतलब होता है? ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। ऑप्शन बी है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना। ऑप्शन सी है दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च करना। या फिर ऑप्शन डी कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले का खर्च वहन करना। तो दापा का यहाँ पर मतलब पूछा जा रहा है, वो अपन को बताना है कि क्या इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है तो क्या बोला जाता है? उसको दापा बोला जाता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है अपना, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति लोगों का नेता होता है? जनजाति वर्ग में जो मुख्य नेता होते हैं उनको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अपन को पूछा जा रहा है गमेती के बारे में। जो गमेती है वो कौन सी जनजाति का मुखिया होता है या प्रमुख होता है, वो अपन को बताना है। और साथ साथ में जो अन्य जनजाति है उनमें क्या क्या बोला जाता है वो भी अपन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तब जब तक आप आंसर करते हैं तब तक अपन इसका अन्य जो समाज होते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना है, एक तो होता है पटेल, एक तो होता है पटेल, साथ साथ में एक होता है शहलोत, शहलोत, और एक और यहाँ पर होता है मुखी जो कि होता है डामोर का। डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको मुखी बोला जाता है। और जो कोतवाल वो होता है सहरिया। सहरिया जनजाति का जो प्रमुख होता है उसको कोतवाल बोलते हैं, मुखी बोलते हैं डामोर जनजाति के मुखिया को।
और गमेती जो होता है वो बोला जाता है भील। भील जनजाति का जो प्रमुख है तो उसको गमेती बोलते हैं। मीणा जो जनजाति हो उसके जो प्रमुख होता है उसको पटेल बोलते हैं। ग्रास्य जनजाति का जो प्रमुख होता है उसको अपन सहलोत बोलते हैं। और मुखी होता है डामोर का कोतवाल होता है सहरिया जनजाति से संबंधित। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि राजस्थान की जो जनजाति वर्ग है उसमें प्रमुख जो लोग होते हैं उसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये था अपना आज का सेशन, मुख्य रूप से राजस्थान की जाति एवं जनजाति से संबंधित जो अपन को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसी तरह जो सेशन के साथ में अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।